साईं की बात। बच्चे, मैं तेरे डर को ना तेरी हकीकत बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। तो चिंता मत कर। तेरे मन का जो डर है, तेरे मन की जो सोच है ना, उस सोच को, उस डर को ना मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा तेरे साथ। मैं हूं ना। मेरे रहते तेरे साथ कभी कुछ गलत हो सकता है क्या? और किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को कोई चोट पहुंचाए, कोई परेशान करे? ऐसा नहीं होने दूंगा। ये दुनिया है और इन दुनिया की बातों में कभी भी मत आना। अपने मन की सुनना, अपने मन की करना। लोग कहें ना तुमसे कि तुम कमज़ोर हो, तो तुम उनकी बातों में कभी भी मत आना, क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो। और यही ना लोगों को गवारा है नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेहनती हो। लोग ना तुम्हें मेहनत करते देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जलते हैं। और वही जलन उनकी तुम्हें उल्टा सीधा कहने पर तुम्हें परेशान करती है। तुम्हारी सोच को तुम्हें मानसिक तनाव पहुंचाती है, जिससे कि तुम वहाँ से हटो और तुम मेहनत ना करो। लेकिन तुम उनकी बातों में कभी मत आना और अपने काम को जी जान लगाकर करो। जूझ दो, अपने आप को अपने काम में जूझ दो। और याद रखना, जब भी कोई भी काम करो ना, कोई भी काम करो, हर काम में अपना मेहनत, अपना मन ज़रूर लगाना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले घबराना बिल्कुल भी मत। समझ गए ना? और सुनो, कुछ चीज़ें जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना, वो इधर उधर मत पूछो। किसी ऐसे इंसान के पास में जाओ जो इन कामों में अनुभवी हो। अगर तुम इधर उधर पूछोगे ना, तो हर कोई ना तुम्हें अपने अपने हिसाब से जवाब देगा और तुम ना संतुष्ट हो नहीं पाओगे, जैसे तुम आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए। इसलिए किसी अनुभवी के पास जाओगे तो तुम्हें सही सलाह भी मिलेगी और सही मार्ग भी मिलेगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे वहाँ से। समझ गए? और सुनो मेरी बात को। मुझे मालूम है कि तुम्हें दिन के वक्त ना बहुत सारे काम होते हैं। सुबह दिन की शुरुआत होते से ही ना तुम्हारे काम शुरू हो जाते हैं। भाग भाग, बस और कुछ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन हाँ, अगर तुम हर चीज़ का समय निर्धारित कर लोगे ना, तो चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। अभी बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे हैं जो होते होते कभी कभी रह जाते हैं, हड़बड़ाहट में ख़राब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। अपने कामों को सही समय से करना सीखो और सही निर्धारित समय चुनो, तभी जाकर सारे काम अच्छे से होंगे, सब कुछ अच्छे से होगा। और सुनो ना, जो तुम्हारे पुरस्कार थे, जो तुम्हारी चीज़ें थी, जो तुम्हारे इनाम थे ना, उन्हें इधर उधर ऐसे मत रखो। उन्हें एक तरह से समेट कर, संभाल कर एक अलमारी में रखो, जिससे कि वही चीज़ें आगे तुम्हारे लिए यादगार भी होंगी और तुम्हारे प्रगति और विकास में भी काम आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्ही से कह रहा हूँ कि रेखाओं पर क्यों जा रहे हो? किन रेखाओं के चक्कर में पड़ते हो तुम? अगर लोग तुमसे कह दें कि ऐसा वैसा तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारा कभी कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारी प्रगति नहीं हो पाएगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, या तुम्हारे कुंडली में कोई दोष है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, तो सुनो मेरी बात को। किसी की भी बातों में मत आना। जो ये रेखाएं हैं ना, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी रेखाओं में क्या है। तुम्हारी रेखाएं लिखने वाला कौन है? तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा। मैं तुम्हारी रेखाएं लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारी किस्मत लिख रहा हूँ। और तुम्हारी किस्मत में बहुत तरक्की है। तुम उस ऊंचे तख्ते पर बैठोगे, जिस तख्ते पर बैठने के लिए ना अच्छे अच्छे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना वहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं तुम्हें पहुँचवाऊँगा मेरे बच्चे, तुम्हें पहुँचवाऊँगा। और सुनो मेरी बात को, अगर कुछ लोग तुम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, फैलाने दो उन्हें, करने दो उन्हें उनके मन की। वो बस भागेंगे, दौड़ेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, बदनामी करेंगे, चीज़ें करेंगे, करने दो। लेकिन सच तो सच है ना मेरे बच्चे, वो आज नहीं तो कल सबके सामने आकर रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद तुम सही साबित हो जाओगे। तो इतना परेशान मत हो, तेरे साथ तो मैं खड़ा हूँ ना।
झूठ के साथ कभी कोई नहीं होता। झूठ अपने आप में ना बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, लेकिन सच अपने आप में बहुत मजबूत है। आज चाहे तुम अपने आप को कमज़ोर महसूस करो, लेकिन आगे ना देखना, तुम अपने आप को इतना ताकतवर महसूस करोगे ना, इतना गर्व महसूस होगा कि तुमने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। और वो सच तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारी हिम्मत बनेगा, तुम्हें बहादुर बनाएगा। सच के साथ रहना। मैं कभी भी ना तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहता, कभी भी नहीं। और सुनो मेरी बात को, तुम हरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते। और हरी क्या, तुम कोई भी सब्जी खाना पसंद नहीं करते। तुम इधर उधर से खाना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना, वो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है ही नहीं। तुम्हारा मन तुम्हारे बस से बहुत बाहर निकल चुका है। जब भी कुछ अच्छा देखते हो, कुछ अच्छे अच्छे पकवान देखते हो, तुम्हारा मन ललचाता है। और यही नहीं होना चाहिए। यही जानते हो तुम कि तुम्हारी सेहत के लिए कितना कुछ हानिकारक है। इस बात को तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। इस बात को तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। समझो मेरी बात को, परहेज करो। और अभी तो शुरुआत है। अगर अभी से परहेज कर लोगे ना, तो आगे चलकर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक काम बताऊं तुम्हें, एक उपाय है। तुम ना रोज़ सुबह उठते ही ना उदी जल लिया करो। उदी जल लेने के बाद तुम देखना कि तुम्हारे शरीर में कितनी फुर्ती आएगी। और जितनी भी बीमारियां हैं ना, जितना दुख दर्द है ना, वो सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना। मेरी उदी रामबाण है। मेरी उदी का अगर कोई बच्चा विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर कोई सेवन करता है ना, तो उस पर मैं ज़रूर अपनी कृपा करता हूँ। ज़रूर मेरी कृपा अपने उस बच्चे पर करता हूँ। ज़रूर अपनी लीला ज़रूर अपने बच्चे को दिखाता हूँ। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, यानी कि व्यवस्थित नहीं है मेरे बच्चे। जैसे तुमने पर्दा लगाया और वो पर्दा एक तरफ से झुक रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और कुछ मेरे बच्चों के यहाँ दरवाज़ों में आवाज़ें आ रही हैं, कुछ के दरवाजे टूटे हुए हैं, उखड़ रहे हैं। तो उनकी सही समय पर ना मरम्मत होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही समय पर मरम्मत नहीं होगी तो चीज़ें फिर और ख़राब होती जाएंगी। इसलिए चीज़ों की मरम्मत अगर शुरुआत से ही कर ली जाए ना, पहले दिन से ही, तो चीज़ें ठीक रहती हैं। और घर में चीज़ें व्यवस्थित ही रहनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं रखा करो, इधर से उधर फैलाया मत करो। और कमरे को ना अच्छे से रखा करो। बिल्कुल तुम्हारे कमरे में सफाई नहीं रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। तुमसे हो या ना हो, किसी और से करवाओ, लेकिन करवाओ ज़रूर। अगर तुमसे नहीं होता तो कम से कम चीज़ों को तुम फैलाओ मत, जो तुम अपने कपड़े उतार कर इधर से उधर रख देते हो। और सुनो मेरी बात को, इस बार ना तुम मुझे फूल फल ये सब मत चढ़ाना। इस बार ना मुझे अलग से कुछ चाहिए तुमसे। मुझे इस बार नारियल चाहिए तुमसे। जब इस बार मंदिर आओगे ना, तो तुम मेरे लिए नारियल लेकर आना, नारियल चढ़ाना। और नारियल के साथ 1.25 किलो चीनी लेकर आना। ये ज़रूर तुम मेरे मंदिर चढ़ाना। जब भी आओगे ना अब, तो ज़रूर मेरे लिए 1.25 किलो चीनी और एक नारियल लेकर आना। इतना काम ज़रूर करना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, बहुत दिन हो गए। तुम मंदिर नहीं आ पाए मेरे। कभी कुछ कारण होता है तो कभी कुछ कारण होता है। कभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो कभी तुम व्यस्त हो जाते हो। तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं। समझता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारा बाबा हूँ, आखिर तुम्हारी साईं माँ हूँ। मैं नहीं समझूंगा तो फिर कौन समझेगा तुम्हें। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम बस जब भी आओ तब आ जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तब तुम आना। तुम्हारे बाबा का घर है वो, जब मन करे तब आना। तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।